हरे कृष्णा। हमारे द्वादश वन व्रजमंडल यात्रा में आज आपका स्वागत है और हम आप पहुंचे हैं आज एक विशेष वन जिसका नाम है बेल वन, या फिर इसको बिल्वा वन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है बेल के फलों के वृक्ष मिलते हैं और बेल पत्र के भी यहाँ पर वृक्ष होते थे, और इसी के कारण इस स्थान को बेल फलों के कारण कहा जाता है बेल वन। तो ये बेल वन की अपनी परिक्रमा तकरीबन 4 किलोमीटर के अंदर है। अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं आज, तो आज आप डायरेक्ट जाने के लिए बहुत लंबे रास्ते से जाना पड़ता है। छोटा रास्ता है वृंदावन से, आप नाव लेकर के और यमुना की यात्रा करते हुए इस वन तक पहुंच सकते हैं। इस वन की क्या विशेषता है? कहते हैं यहाँ पर एक शिवलिंग है जिसको स्वयं पार्वती जी के द्वारा स्थापित किया गया है। पार्वती जी ने यहाँ पर एक शिवलिंग की स्थापना करी, और इस वन को लक्ष्मी वन या फिर श्री वन भी कहते हैं। क्या कारण है कि बेल वन, जहां पर कृष्ण बलराम बेल फल खाने आते थे, उसका नाम श्री वन या फिर लक्ष्मी वन पड़ गया? तो कहते हैं कि एक बार नारद जी के मुख से वैकुंठ में श्री लक्ष्मी नारायण ने जब भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का कथा को सुन लिया, तो कथा सुनने से हमारे भाव उजागर हो जाते हैं, इसलिए हमें ध्यान से कथाएं सुननी चाहिए। तो नारद मुनि के मुख से जब उन्होंने इस कथा के प्रसंग को सुना कि किस प्रकार कृष्ण की रास लीला में प्रवेश करने के लिए वो भगवान श्री रामचंद्र जब वनों में जा रहे थे, वो ऋषि मुनि आज गोपी बनकर प्रकट हुए हैं। वो वेद, जिन वेदों की स्तुति की जाती है, लोग कहते हैं अरे आप भक्ति करते हैं, वेद नहीं पढ़ते हैं। भगवान ने गीता के 15वें अध्याय 15 नंबर श्लोक में कहा, वेदश्च सर्वम अहम एदो वेद्यो वेदांत कृता वेदविच्चा अहम। वेदों की रचना तो मैंने ही कही है। वेदश्च सर्वम, जितने वेद हैं, अहम एव वेद्यो, मैं ही तो जानने योग्य हूं अर्जुन। तो हम देखें कि वेद भी मूर्तिमान वेद जो है वो स्त्री रूप लेकर के गोपी बनकर के वृंदावन में राधा रानी के संग रास लीला में कृष्ण का प्रेम प्राप्त कर रहे हैं। तो जो लक्ष्मी जी थी, उनके मन में बड़ी ही उत्कंठा आ गई कि चलो मैं भी रास लीला में प्रवेश करूंगी। सेवा कुंज वो स्थान है वृंदावन वंशीवट जहां पर प्रथम रास लीला प्रारंभ हुई। तो सेवा कुंज में जैसे ही प्रवेश करने लग गई, तो क्या किया, भगवान श्री कृष्ण के गोपियों ने रोक दिया। लक्ष्मी जी को कहा, लक्ष्मी जी आप कहां जा रही हैं? कहा मैं सेवा कुंज में रास लीला में आज रात्रि रास लीला में प्रवेश करूंगी। गोपियां हंसने लगी, कहती है नहीं नहीं लक्ष्मी जी, आप रासलीला में प्रवेश नहीं कर सकती हैं। लक्ष्मी जी हैरान हो गई, अरे क्यों? मेरे को तो कोई पाप भी नहीं लगता है, क्योंकि जो कृष्ण है वही विष्णु है और मैं विष्णु पत्नी हूं, तो मैं क्यों नहीं कृष्ण की रासलीला में प्रवेश कर सकती? मेरा तो पतिव्रत धर्म भी नष्ट नहीं होता है, और आप लोग तो दूसरे से विवाह कर रखी हैं, आप लोग कृष्ण के साथ रासलीला कर सकती हैं, मैं नहीं कर सकती हूं। इस प्रकार के प्रश्न पूछ रही थी। तभी वहां पर कृष्ण आए और कृष्ण ने कहा कि देखिए यहां पर जो रासलीला है, इसमें शिवजी प्रवेश करना चाहते हैं, ब्रह्मा प्रवेश करना चाहते हैं, चतुर कुमार प्रवेश करना चाहते हैं, लेकिन लक्ष्मी बुरा मत मानना, इसमें कोई प्रवेश नहीं कर पाया। एक बार शिवजी भी आ गए थे और शिवजी की इच्छा थी कि मैं भी रासलीला में प्रवेश करूं, तो उस रात्रि शिवजी को रोक दिया गया ललिता सखी के द्वारा कि आप कैसे रासलीला में प्रवेश करेंगे, वहां तो सिर्फ गोपी भाव या गोपी वेश में ही जा सकते हैं। शिवजी बोले तो क्या है, आप मुझे भी गोपी वेश दे दीजिए। तो यहीं पास ही में भांडेर वन के पास एक मानसरोवर स्थान है। उस मानसरोवर में जहां राधा रानी मान करके बैठ जाती है, उस कुंड में शिवजी को स्नान कराया गया। स्नान करने के बाद शिवजी को गोपी वेश दिया गया, गोपी भाव दिया गया और गोपी रूप में परिवर्तित होकर के रासलीला में प्रवेश करा दिया गया। जब कृष्ण की रासलीला में शिवजी ने प्रवेश तो कर लिया, तो देखते हैं कृष्ण की आज रासलीला का मन नहीं कर रहा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, आज हमारी रास स्थली में कोई विशेष गोपी आ गई है। तो क्या तुम जाकर के पता लगाओगी विशाखा सखी कि आज कौन सी विशेष गोपी आई है? तो विशाखा सखी गई और उन्होंने सभी गोपियों को चेक करना शुरू किया। सबके घूंघट उठाती थी, सबको चेक करती थी और आकर के कृष्ण को कहा एक विशेष गोपी आ गई है।
जिसके 3 नेत्र हैं, त्रिनेत्री, शिव जी के 3 नेत्र हैं, यहां मस्तक पे एक नेत्र है, कहते हैं त्रिनेत्री है। कहा एक गोपी है जिसके 3 नेत्र हैं। कृष्ण हंसने लगे, कहा अच्छा मैं समझ गया। और कृष्ण जाकर के शिव जी का हाथ पकड़ के बोले, शिव जी ये रास स्थली आपके लिए नहीं, आप बाहर बैठिए। इसलिए शिव जी भी बाहर क्षेत्रपाल बनकर तपस्या कर रहे हैं। काश किस दिन कृष्ण मुझे अपनी रास लीलाओं में प्रवेश देंगे। और शिव जी को रोज संध्या में श्रृंगार कराया जाता है गोपेश्वर महादेव के रूप में, गोपी के रूप में उनको श्रृंगार कराया जाता है, उनको गोपी ड्रेस पहनाया जाता है। तो सोचिए शिव जी को प्रवेश नहीं मिला तो लक्ष्मी जी आपको कैसे प्रवेश मिल जाएगा। लक्ष्मी जी को तो बहुत क्रोध आ गया। लक्ष्मी जी कहती है ऐसा क्या हो गया, मुझे प्रवेश नहीं करने दे रहे, स्वयं कृष्ण ने मना कर दिया। आ गई वापस वैकुंठ में और नारद जी से कहती है, नारद जी मुझे इस बात का आप व्याख्यान करिए, क्या कारण है कि मैं वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकती। नारद जी कहते हैं देखिए, वृंदावन में प्रवेश करने के लिए, उस रास स्थली को समझने के लिए, उस रास 5 अध्याय जो श्रीमद् भागवत के अंदर आते हैं उनको समझने के लिए हमें यह जानना पड़ेगा कि हम अपने ऐश्वर्यमान को छोड़ दें। लक्ष्मी जी आप जब वृंदावन गई तो आपके मन में एक भाव बना हुआ था कि मैं विष्णु की पत्नी हूं, मैं अधिष्ठात्री लक्ष्मी हूं। इन भावों को त्याग कर ही हम वृंदावन जैसे स्थान में प्रवेश कर सकते हैं। जब हमारे अंदर रंच मात्र भी अहंकार ना हो, अपने ऐश्वर्य का, अपने धन का, अपने ज्ञान का, अपनी इज्जत का, जब ये सारे अहंकार हम लेकर के चलते हैं, अरे मैं बड़े ऊंचे कुल का हूं, जन्म ऐश्वर्य श्रुतः श्री भी। कुंती महारानी कहती है 4 लोग भगवान की भक्ति बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं, जिनका ऊंचे कुल में जन्म हुआ हो, जिनकी ऊंची भक्ति हो, जिनके पास ज्यादा धन हो या ज्यादा सुंदर हो, ये भगवान की सेवा नहीं कर पाते, भगवान के भक्त नहीं बन पाते। अपना अहंकार होता है कि ये सब अहंकार छोड़ करके एकमात्र कृष्ण सेवा का भाव हो, तब आप वृंदावन में प्रवेश कर सकते हैं। और वहां पर जाने के लिए प्रेम करना पड़ता है। 12 रसों में से मुख्य 5 रस हैं, जिन 5 रसों में कृष्ण से संबंध स्थापित होता है। या तो शांत भाव में, जैसे भगवान श्री कृष्ण की लकुटी, उनके डंडा, उनकी बांसुरी, शांत रस में कृष्ण की सेवा करते हैं। और फिर साख्य रस में, जैसे उनके ग्वाल बाल सखा साख्य रस में कृष्ण के साथ लीला करते हैं। वात्सल रस में यशोदा माई नंद बाबा उनके साथ में लीला करते हैं। दास भाव में उनके साथ में उनके जो दास रूप में सखा हैं वो दास रूप में सेवा करते हैं। कभी कभी बलराम भी दास भाव में आ जाते हैं और उनके पैर दबाने लगते हैं। हनुमान जी जिस प्रकार से राम के दास बन के सेवा करते हैं, इसी प्रकार से कृष्ण के दास रूप में सेवा कर सकते हैं। या फिर गोपियों की तरह माधुर्य प्रेम की उत्कृष्ट माधुर्य रस में हम कृष्ण से संबंध स्थापित करके वृंदावन में प्रवेश कर सकते हैं। इस प्रकार से नारद जी ने कहा कि देखो, जहां प्रेम होता है लक्ष्मी जी, वहां इस ऐश्वर्य का कोई प्रभाव नहीं होता। जब यशोदा माई कृष्ण को उखल से बांध रही थी तब भी उनके ऊपर कोई ऐश्वर्य का प्रभाव नहीं हुआ। वहां प्रेम में लोग भूल जाते हैं कि कृष्ण भगवान है, कृष्ण को अपना लाला मानते हैं, अपना सखा मानते हैं, अपना मित्र मानते हैं, अपना प्रेमी मानते हैं, भगवान नहीं मानते। लेकिन लक्ष्मी जी विष्णु को लोग भगवान मानते हैं, आपको लोग भगवान मानते हैं, इसलिए ऐश्वर्य की जो विधान है उसका असर कम हो जाता है उस गोलोक वृंदावन धाम में, उस भौम वृंदावन धाम में। इसलिए जो ऐश्वर्य को मान लगकर चलता है वो वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकता। नारद जी ने से पूछती है, अच्छा कोई ऐसा स्थान बताओ जहां जाकर के मैं इस प्रकार का भाव अर्जित कर सकूं। नारद जी ने कहा जाइए और वृंदावन के पास में किसी वन में बैठकर तपस्या करिए। कहा मैं सेवा कुंज में प्रवेश करना चाहती थी, उसके विपरीत यमुना नदी पार करके मैं इस बेल वन में, जहां बेल के वृक्ष हैं, बेल फल हैं, वहीं पर तपस्या करूंगी। और लक्ष्मी जी बैठ गई तपस्या करने के लिए। इसीलिए लक्ष्मी जी क्योंकि यहाँ तपस्या करती हैं, इसका नाम श्रीवन, क्योंकि लक्ष्मी जी को श्री जी कहते हैं। राधा रानी को भी कहते हैं क्योंकि राधा रानी से ही श्रेष्ठ लक्ष्मियां निकली हैं। तो श्रीवन या फिर इसको लक्ष्मी वन भी कहते हैं, बेलवन को। तो लक्ष्मी जी तपस्या करने बैठ गई। तब राधा रानी के मन में बड़ी ही दया आई और उन्होंने कहा देखो, मेरी ही प्रकट स्वरूपा लक्ष्मी तुम्हारी तपस्या कर रही है, कृष्ण इनके लिए थोड़ा सा छैया छांव बना दो। तो फिर वहां जाकर के कुटिया बनाई गई घास फूस की, और कृष्ण से कहा पानी पीने के लिए एक कूप बना दो, कुआं बना दो। तब कृष्ण ने वहां एक कुआं बनाया जिसे कृष्ण कूप कहते हैं। और वो जो कुटिया बनाई गई थी वो आज मंदिर के रूप
में है, उसे श्री मंदिर या लक्ष्मी मंदिर कहते हैं। वहां लक्ष्मी जी आज भी तपस्या कर रही हैं और वहां पर साइड में कृष्ण का विग्रह है, कृष्ण खड़े होकर देख रहे हैं। कब लक्ष्मी में वो भाव आएगा, कब वो अपने ऐश्वर्य के मान को, अपने इस धन के मान को त्याग पाएंगी। ऐसा ही भागवत के अंदर भी इस बात की पुष्टि हुई है। कोई कह सकता है ये तो मन घड़ंत बातें हैं, ऐसा नहीं होता है। लक्ष्मी जी से तो सारा संसार निकलता है। तो इस बात की पुष्टि श्रीमद् भागवत के अंदर होती है। 10वें स्कंद के 16वें अध्याय के 36 नंबर श्लोक में जब कालिया नाग की पत्नियां भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार स्तुति करती हैं, कस्य अनुभावस्य न देव विग्रह तव अंघ्रि रेणु स्पर्श अधिकार, कहती हैं कि कस्य अनुभाव, इसने क्या ऐसा कर दिया, अस्य हमारे पति इस कालिया नाग ने, नदेव विग्रह, हम नहीं जानती हैं, तब अंघ्रि रेणु, आपके अंग की जो ये रज है, आपकी चरण रज है, स्पर्श अधिकार, आपने इसके सर पे नृत्य किया है और इसको आपकी चरण रज प्राप्त हुई है, आपने इसको अपने पैर से कुचला है, आपकी चरण रज प्राप्त करी है। कस्य अनुभाव, कैसे हो गया ये? क्योंकि इसी श्लोक में बोलती हैं नाग पत्नियां, यतवांछाया श्री ललनाचरत तपो विहाय कामान सुचिर धृत व्रता, कहती हैं यतवांछाया, इसी इच्छा से श्री लालना, एक श्री जी यहां पर स्त्री रूप में आचरत तपो, तपस्या कर रही हैं और यहां तपस्या संपन्न करना चाहती हैं, विहाय कामान, और इसी इच्छा को दृढ़ करके सुचिरम धृतवताम, धृत होकर के, दृढ़ होकर के व्रत कर रही हैं, तपस्या कर रही हैं, सुचिराम, बड़े ही चिरकाल से। तो इस प्रकार से नाग पत्नियों ने भागवत में इस बात को स्पष्ट किया। शुकदेव मुनि कहते हैं कि लक्ष्मी जी तपस्या करती हैं, उनको वृंदावन की रासस्थली में प्रवेश नहीं मिला। तो आप भी इस वन में जाएं और वहां जाने से हमारा ऐश्वर्य भाव, हमारा ये जो भाव है कि मैं डायरेक्टर हूं, मैं प्रेसिडेंट हूं, मैं पावरफुल हूं, मैं एजुकेटेड हूं, मैं ब्यूटीफुल हूं, ये भाव बेलवन में जाने से समाप्त होते हैं। तो हम जाएं, बेलवन में कथा श्रवण करें और मानसिक आज हम यात्रा करें और अपने इस अहंकार के भाव को आज नष्ट कर दें। कृष्ण से प्रार्थना करें हमें उनकी भक्ति प्राप्त हो। हरे कृष्णा। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।